जयंत ने देखा कि ये तो अपनी पत्नी के बालों में गजरा लगा रहे हैं। तो जयंत को लगा कि ये तो कोई स्त्री लंपट है, भाई स्त्री के बाल साफ कर रहा है, सुलझा रहा है, स्त्री के बालों में पुष्प लगाए, तो आदमी तो यही समझेगा ना कि भाई स्त्री प्रेमी है ये देखो पत्नी का श्रृंगार कर रहा। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात कहूंगा कि राम ने सीता माँ का श्रृंगार किया। हाँ, ये पति पत्नी का आनंद है। तुम भी कभी अपनी पत्नी के बाल सुलझाया करो, तुम भी कभी अपनी पत्नी के बालों में गजरा लगाया करो। क्या दिक्कत है? पड़ोसन के मत लगाओ बस। राम जी श्रृंगार कर रहे हैं, माता सीता के बालों में गजरा पुष्प लगा रहे हैं। राम जी पीछे बैठे थे, सिया जी आगे बैठी थी। राम जी का ध्यान सीता माँ के बालों पर था। तभी एक कौवा आया। कौन आया? और ये कौवा कोई सामान्य पक्षी नहीं था, यह एक जयंत का इंद्र का बेटा। इंद्र का बेटा क्या नाम था? इंद्र का एक बेटा है। इंद्र कौन है? देवताओं के राजा। देवताओं के राजा का बेटा इंद्र का बेटा जयंत आया, कौवा बनकर आया और सीता माँ के पांव में चोंच मार दी। कौवा की चोंच नुकीली होती है, तो जोर से मारी तो सीता माँ के चरण बड़े कोमल थे। सीता माँ के चरण कितने कोमल है जानते हैं? कितने? एक बार जब सीता माँ पहली बार अयोध्या आई तो सीता माँ के रास्ते में ना कमल के पुष्प की पंखुड़ियां बिछाई गई थी। कमल के पुष्प की पंखुड़ियां बिछाई गई। तो ये देखो, जैसे ये है ना, ये गुलाब है, ये गुलाब की पंखुड़ियां हैं, और ये जो हिस्सा है ये कमल के पुष्प में भी ना डंडी नहीं होती, तो कहीं ना धोखे से वो डंडी पंखुड़ी के नीचे ऐसे दबी रही होगी। तो सीता माँ जब पांव रखी तो जोर से आवाज निकल गई। तो कौशल्या माँ ने देखा, बेटी क्या हुआ? कहा माँ ये पंखुड़ी चुभ गई। मतलब सीता माँ के चरण इतने कोमल थे कि उनके पांव में कमल की पंखुड़ी भी चुभ गई। इतने कोमल है, कोमलांगी। ऐसे ही राधा रानी है, ऐसे ही सिया जी है। इतने कोमल चरणों में कौवा आता है, नुकीली चोंच जोर से मारता है। सीता माँ के पांव से खून गिरने लगा। राम जी की नजर पड़ी तो राम जी ने देखा, सिया ये रक्त। राम जी ने तुरंत देखा कौवा उड़ के जा रहा। राम जी समझ गए कौवे ने। राम जी ने तिनका उठाया, धनुष बाण नहीं उठाया। ध्यान से सुनना, ये जो बोल रहा हूं लिखा है। राम जी ने क्या उठाया? तिनका। तिनके का धनुष बनाया और तिनके का बाण बनाया। तिनके का धनुष बाण बनाया और उस तिनके के बाण में ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया और छोड़ दिया। तिनके का जब बाण छोड़ा ना राम ने, उसे जयंत को त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला नहीं था। ब्रह्मा जी बचाओ, जयंत बोला। ब्रह्मा जी बोले भाग जाए यहां से, राम का बाण तेरे पीछे है, मैं राम के बाणों से रक्षा नहीं कर सकता। शिव जी ने नहीं बचाया। इंद्र भगा दिया, भाग यहां से, तूने राम से पंगा लिया। राम से विरोध करने वाले की गति ना ब्रह्मलोक में, ना शिवलोक में, ना इंद्रलोक में कहीं नहीं बचाया। दौड़ा दौड़ा जयंत यहां वहां भागा, तब नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा जयंत क्या हुआ? बोले गुरु जी गलती हो गई, मैंने सीता माँ के पांव में चोंच मार दी। कौवा बनकर परीक्षा लेनी चाहिए कि ये राम भगवान है कि कोई मनुष्य है, क्योंकि वो पत्नी का श्रृंगार कर रहे थे। मुझे बड़ा डाउट था, लेकिन ये तो भगवान है, अब क्या करूं? नारद जी बोले देर मत कर, जिनसे अपराध बना है उन्हीं की शरण में जा। अपराध किसका किया है? सीता जी का। दौड़ के जा। दौड़ के गया और माता जानकी के चरणों में गिर पड़ा। माँ आपका बेटा हूं, माँ क्षमा कर दो। जब सीता माँ ने देखा, कृपा की दृष्टि डाली, प्रभु की ओर देखा, प्रभु बच्चा है, अपराध क्षमा करिए। तब माता जानकी जी ने उसकी जान की रक्षा की और उस बाण को भगवान ने शांत किया, उसे कहीं और खत्म किया, जयंत की रक्षा की। अब मैं आपको ये कहूं कि जयंत ने तो
अच्छा बताओ, जयंत ने ज्यादा बड़ा अपराध किया कि रावण ने ज्यादा बड़ा अपराध किया? बोलो, अपराध किसका बड़ा था, जयंत का कि रावण का? रावण ने तो पूरी पूरी सीता चुरा ली, जयंत ने तो सीता मां के पांव में जरा चोंच मारी थी। तो अपराध किसका बड़ा था? रावण का।